हरे कृष्णा दोस्तों, आपका वासुदेव स्पीच चैनल में स्वागत है। आज हम अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 15 मई दिन सोमवार को है। इस एकादशी व्रत रखने से पाप और दुख दूर हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत रखने वाले को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, कृपा करके बताए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस व्रत से झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना तथा ने झूठा ज्योतिषी बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से हमें प्राप्त होता है शिवरात्रि का व्रत करने से कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए, इसलिए व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। ऋषि ने अपने पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिए। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 25 माला करनी चाहिए और ज्यादा भी कर सकते हो। हरे कृष्णा सब भक्तों को